कराची के इलाके कुरंगी क्रैक में 29 मार्च को भड़कने वाली आग 18 रोज बाद अचानक बुझ गई। तहाँ मुतासिरा मकाम से गैस का अखराज बदस्तूर जारी है। गैस के अखराज के बायस इलाके में शदीद बू फैल गई है और शहरियों को मुतासिरा मकाम के करीब जाने से रोक दिया गया है। ये आग कुरंगी क्रॉसिंग के करीब एक निजी सोसाइटी के खाली प्लाट में पानी की बोरिंग के दौरान लगी थी, जिसके बाद जमीन की गहराई तक गैस और गर्म पानी का अखराज शुरू हो गया था। गैस की मिकदार में इजाफे से गड़ा मजीद गहरा और चौड़ा हो गया है। सूरत हाल की संगीनी के पेश नजर चीफ सेक्रेटरी सिंध आसिफ हैदर शाह की हदायत पर वजारत पेट्रोलियम ने एक अमरीकी माहिर टीम की खिदमात हासिल की हैं। टीम पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड और यूईपीएल की तकनीकी टीमों के साथ मिलकर काम कर रही हैं। चीफ सेक्रेटरी के तर्जमान के मुताबिक अमरीकी माहिरीन ने मुतासिरा मकाम का मुआयना किया है और बताया कि अगरचे आग बुझ गई है, लेकिन गैस का प्रेशर और अहराज अब भी बरकरार है, जिससे खतरा टला नहीं। माहिरीन की जानिब से गरे में सीमेंट भरने की हिकमत अमली पर गौर किया जा रहा है ताकि गैस के अखराज को रोका जा सके। हुक्काम का कहना है कि अगर मौजूदा कोशिशें नाकाम हुई तो मुमकिन तौर पर नई व्हील खोदने और बराह रास्त गैस के मंबा तक पहुंचने का फैसला माहिरीन की रिपोर्ट की बुनियाद पर किया जाएगा। गैस के दर्जा हरारत और हुजम को जांचने के लिए जदीद आलात मंगवाए जा रहे हैं ताकि मौसर हिकमत अमली अपनाई जा सके। हुकूमत सिंध ने वफाकी और सूबाई इदारों से करीबी राब्ते में रहते हुए इस हंगामी सूरत हाल पर काबू पाने के अज़्म का इजहार किया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने इकनॉमिक कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के 25 रुकनी वफ्द से मुलाकात की। मुलाकाती वक्त में ताजिकिस्तान, तुर्किया, काज़ाकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, ईरान, अजरबैजान और पाकिस्तान के सीएमओ में मुस्तकिल मंदूब शामिल थे। वफ्द की सरबराही में ईसीओ के सेक्रेटरी जनरल असद मजीद खान ने की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का वफ्द की लाहौर आमद पर पुरतबा खैर मकदम किया गया और वफ्द के अरकान को लाहौर आमद पर खुशामदीद कहा गया। सीनियर मिनिस्टर मरियम औरंगजेब ने ईसीओ वफ्द के शुरका को तफसीली ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने इस मौका पर लाहौर को ईसीओ कैपिटल करार देने में मुआवनत पर तुर्कमानिस्तान का शुक्रिया अदा किया। मरियम नवाज ने कहा कि ईसीओ के मोअज़्ज़िज़ मेहमानों की मौजूदगी हमारे लिए एजाज की बात है। कदीम और जदीद सकाफत के शहर लाहौर से मोहब्बत है। साबिक वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ अपनी जाती निगरानी में लाहौर की सकाफती बहाली के लिए कोशिश हैं। लाहौर सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि जिंदा तारीख का म्यूजियम है। लाहौर की गलियों में तहजीब की खुशबू है। असारे कदीमा माजी की अजमत के गवाह हैं। लाहौर के लोग प्यार और मोहब्बत की पैकर हैं। लाहौरियों की मेजबानी बेमिसाल है। लाहौर के बागात, शाही किला, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इनकी शान और शौकत का सबूत हैं। लाहौर न सिर्फ तारीख का महाज है बल्कि जायकों का मरकज भी है। पंजाब सियाहों की मेजबानी के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। टूरिज्म सेक्टर को एक नई सन्नत के तौर पर फरोग देने के लिए पुरज़्म है। बलूचिस्तान के जिला मसूंग में एक और अफसोसनाक दहशतगर्द हमले में बलूचिस्तान कांस्टेबलरी के 3 एहलकार शहीद और 19 जख्मी हो गए हैं। वाकया दश्त रोड पर खंड मसूरी के करीब पेश आया, जहां रिमोट कंट्रोल बम धमाके के जरिए पुलिस एहलकारों के ट्रक को निशाना बनाया गया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक ये हमला उस वक्त किया गया जब बलूचिस्तान कांस्टेबलरी के एहलकार अपनी ड्यूटी मुकम्मल करने के बाद पुलिस ट्रक के जरिए वापस जा रहे थे। पुलिस हुक्काम का कहना है कि बारूदी मवाद एक मोटरसाइकिल में नस्ब किया गया था और रिमोट कंट्रोल के जरिए इस वक्त धमाका किया गया जब ट्रक खंड महसूरी के मकाम से गुजर रहा था। धमाके के फौरी बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में ले लिया और सर्च ऑपरेशन का आगाज कर दिया गया, जबकि इमदादी टीमों ने मौका पर पहुंचकर शोहदा की लाशों और जख्मियों को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया। पुलिस हुक्काम के मुताबिक धमाके के नतीजे में बलूचिस्तान कांस्टेबलरी के 3 एहलकार मौका पर ही शहीद हो गए, जबकि 19 एहलकार मुख्तलिफ नौयत के जख्मों का शिकार हुए हैं, जिनमें से 2 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। शदीद जख्मी एहलकार को फौरी तौर पर कोयटा मुंतकिल किया जा रहा है ताकि इन्हें बेहतर तिब्बी सहूलियात फराहम की जा सके। बलूचिस्तान हुकूमत के तर्जुमान शाहिद रन ने वाक़े की तस्दीक करते हुए बताया कि ये धमाका कल्लात के आरटीसी से ड्यूटी मुकम्मल करके वापस जाने वाले पुलिस एहलकारों को ले जाने वाले ट्रक पर किया गया था। इन्होंने कहा कि हुकूमत जख्मियों को तमाम मुमकिन सहूलियात फराहम कर रही है और दहशत गर्दों को जल्द अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। ये हमला न सिर्फ बलूचिस्तान में अमन व अमान की बिगड़ती हुई सूरत हाल की अक्कासी करता है, बल्कि इस बात का भी सबूत है कि सिक्योरिटी फोर्सेस को दहशत गर्द अनासिर
دیر کی जानिब से मुसलसल निशाना बनाया जा रहा है। अवामी सतह पर इस वाक़े की शदीद मजम्मत की जा रही है और मुतासिरा एहलकारों के खानदानों से इजहार यकजहती का सिलसिला जारी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा है कि वफाकी हुकूमत सूबे की आईनी और कानूनी हकूक दे, ये हमारा हक है। पनबिजली के मुनाफे, NFC और जम अजला के फंड से मुतल्लिक हमारे सारे मुतालबात आईनी और कानूनी है। पेशावर में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत आला सतह के इजलास में वफाकी हुकूमत से आईनी और कानूनी माली हकूक की फौरी अदायगी का मुतालबा किया गया। इजलास में पन बिजली के मुनाफे, नए NFC अवार्ड्स और जम अजला के फंड्स पर तफसीली गुफ्तगू हुई। इजलास को बताया गया कि वफाक के जम सूबे को 1900 अरब रुपए वाजिबुल अदा हैं, जबकि अबूरी तरीकेकार के तहत मजीद 77 अरब रुपए की अदायगी बाकी है। वजीर आला ने कहा कि ये मुतालबात गैर कानूनी नहीं बल्कि आईनी और कानूनी हक है। जम अजला की तरक्याती और जारी अखराजात की मद में भी वफाकी फंड्स की कमी पर तशवीश का इजहार किया गया। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि जम अजला के हालात खसूसी तवज्जो के मुतकाजी हैं और NFC अवार्ड पर फौरी नजरसानी की जरूरत है। वफाकी हुकाम ने सूबाई मौकफ से असूली इत्तफाक किया और यकीन दहानी कराई के वाजिबात की अदायगी और दीगर मामला तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएंगे। इजलास में आउट ऑफ द बॉक्स कमेटी का इजलास बुलाने और ICC और CCI में सिफारिशात पेश करने का भी मुतालबा किया गया। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में जारी 2 रोज़ा ओवरसीज पाकिस्तानी कन्वेंशन आज इख्तिताम पजीर हो रहा है, जहां वजीर आजम शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर शुरा से खिताब करेंगे। कन्वेंशन में दुनिया भर से आए 1500 से जायद ओवरसीज पाकिस्तानी शरीक हैं, जिन्हें रियासती मेहमान का दर्जा दिया गया है। कन्वेंशन का मकसद ओवरसीज कम्युनिटी के मसाइल, तरसीलात ज़र, सरमायाकारी के मौके और हुकूमती सहूलियात पर मशावरत है। शुरा को पाकिस्तान में सरमायाकारी और सहूलियात के हवाले से आगाह किया जा रहा है, जबकि इनकी तजावीज़ और मसाइल को सुनने के लिए मुख्तलिफ सेशंस का इनेकाद भी किया गया। गुज़िश्ता रोज तकरीब का आगाज तिलावत कुरान पाक, कौमी तराने और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से हुआ। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी, वफाकी वज़रा, बिरून मुल्क तैनात पाकिस्तानी सुफरा और मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाली अहम शख्सियात ने कन्वेंशन में शिरकत की। इफ्तिताही खिताब में स्पीकर अयाज सादिक ने कहा कि दोहरी शहरियत और इलेक्शन से मुतल्लिक मसाइल पर बहस की जा सकती है। वो अपनी जमातों के जरिए इन मसाइल को उजागर करें ताकि इन पर कानून साजी मुमकिन हो सके। ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन के चेयरमैन सईद कमर रजा ने बताया, वज़ीर आज़म कन्वेंशन में ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए खसूसी पैकेज का ऐलान करेंगे, जिससे इनके लिए मजीद सहूलियात पैदा होंगी। गुज़िश्ता रोज कन्वेंशन के दौरान ओवरसीज पाकिस्तानियों की मुल्की मैशत में खिदमात को सराहा गया और इन्हें यकीन दहानी कराई गई हुकूमत इनके मसाइल को संजीदगी से ले रही है। शुरा ने भी हुकूमत के साथ मुकम्मल ताउन का अज़्म जाहिर करते हुए कहा कि वो पाकिस्तान की तरक्की के लिए हर मुमकिन किरदार अदा करेंगे।